Hey guys, welcome to my channel. I am Mehak and you're watching me on the channel Your Helper Mehak. So guys, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11th इंग्लिश बुक स्नैपशॉट का चैप्टर 2 द एड्रेस के कुछ important extra question answers. So without wasting much time, let's get on to them. So here I have some of the important question answers for your extra revision and practice. Where had the narrator come? Why was she back? Narrator थी वो कहाँ आई थी और वो क्यों वापस आई थी? The narrator is a Dutch Jew who had to leave Holland during the Second World War. जो narrator है वो डच की रहने वाली हैं जिन्हें हॉलैंड को छोड़कर जाना पड़ा था जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था. She had left along with her mother for safety. सेफ्टी के लिए वो अपनी मदर के साथ चली गई थी. Now she was back to where her past things lay. अब वो वहाँ पर आ गई हैं जहाँ पर उनकी जो पुरानी चीज़ें थी वो पड़ी थी. She wanted to see and touch her belongings in order to relive those memories. वो उन चीज़ों को टच कर कर जो उनकी अपनी थी और उन यादों को दोबारा जीना चाहती हैं. Question number 2. Whom did the narrator desire to meet in Holland? Why? नरेटर किससे मिलना चाहती थी हॉलैंड में, उनकी किससे मिलने की इच्छा थी और क्यों थी? द नरेटर वॉज टोल्ड बाय हर मदर टू रिमेंबर नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट. जो नरेटर थी उनकी मदर ने उन्हें बताया था कि तुम याद रखना नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट वेयर मिसेस डॉर्लिंग लिव्ड, जहाँ पे मिसेस डॉर्लिंग रहा करती थी. शी हैड इंसिस्टेड ऑन कीपिंग देयर थिंग्स सेफली टिल द वॉर वॉज ओवर. मिसेस डॉर्लिंग थी उन्होंने ये इंसिस्ट किया था कि जब तक वॉर ख़त्म नहीं हो जाता तब तक मैं उनकी जो चीज़ें हैं उन्हें सेफली रखूँगी. आफ्टर द वॉर के बाद द नरेटर वॉज क्यूरियस अबाउट देयर पोजेशंस दैट वर स्टिल एट दैट एड्रेस. जो नरेटर थी वो जानने के लिए बहुत उत्सुक थी उनकी चीज़ों के बारे में, उनकी पोजेशंस थी उनके बारे में जो अभी भी उस एड्रेस पर थी. एंड शी वेंट टू मीट मिसेस डॉर्लिंग, और वो मिसेस डॉर्लिंग को मिलने चली गई. Here is the question number 3. What kind of a welcome did the narrator get from Mrs. Darling? किस तरीके का वेलकम मिसेस डॉर्लिंग की ओर से नरेटर को मिला? Mrs. Darling was cold and indifferent and evidently displeased to see the author. जब मिसेस डॉर्लिंग थी वो काफ़ी अच्छे से उन्होंने बर्ताव नहीं किया, कोल्डली व्यवहार किया, इंडिफरेंट था और कुछ डिसप्लीज्ड था, वो खुश नहीं थी नरेटर को देखकर. In fact, she tried to prevent her from entering by blocking her entrance. और इसके बजाय उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो वो एंट्रेंस पर ब्लॉक कर दिया उन्होंने, ताकि वो अंदर झांक भी ना पाए और अंदर जा भी ना पाए. Later she said it was not convenient for her to talk to the narrator at that point of time. और उसके बाद उन्होंने कहा कि उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है आपसे बात करते हुए इस समय, और उन्होंने मना कर दिया मिलने से and refused to meet her. Question number 4. When did the narrator first learn about the existence of Mrs. Darling? Narrator को कब पहली बार पता चला कि मिस्टर डॉर्लिंग नाम की भी कोई एक लेडी है? The narrator recalled the time when she was home during the first half of the war. The narrator को याद आया कि जब The narrator recalled the time, उन्हें वो टाइम याद आया when she was home during the first half of the war. जब वो घर पर थी, जब वॉर का हाफ वॉर टाइम पे. She had noticed the various things were missing. उन्होंने नोटिस किया था कि काफ़ी चीज़ें उनकी जो मिसिंग हैं. Her mother then told her about Mrs. Darling. उसकी नरेटर की मदर ने फिर उन्हें बताया था मिसेस डॉर्लिंग के बारे में. An old acquaintance who renewed their contact. जो एक पुरानी उनकी दोस्त हैं आप कह सकते हैं, जिन्होंने उनके कांटेक्ट को रिन्यू किया था. एंड केम रेगुलरली, और उसके बाद वो हर रोज़ आया करती थी. ईच टाइम कैरिंग अवे सम ऑफ देयर थिंग्स. हर एक बार जब भी वो आती थी तब कुछ ना कुछ लेकर चली जाती थी. क्वेश्चन नंबर 5. What was the narrator's mother's opinion about Mrs. Darling? नरेटर की मदर का क्या ओपिनियन था मिसेस डॉर्लिंग के मिसेस डॉर्लिंग के बारे में उनका क्या ओपिनियन था? The narrator's mother considered Mrs. Darling a very benevolent lady who strived to save their nice things by carrying some of them away. नरेटर की जो मदर थी मिसेस डॉर्लिंग वो इन्हें एक बेनेवोलेंट लेडी समझती थी जिन्होंने
ट्राई किया, बहुत नाइस चीज़ें मतलब बोलकर उनकी चीज़ों को बचाने की कोशिश की और खुद अपने साथ ले गई। ईच टाइम शी विजिटेड, मतलब जितनी बार भी वो आती थी कुछ ना कुछ उनका सामान ले जाती थी, कहती थी कि मैं उन्हें सेव करके रखूंगी। द नरेटर्स मदर वॉज अनेबल टू सी थ्रू द लेडी हु विश्ड टू चीट हर आउट ऑफ हर वैल्यूएबल्स। नरेटर की मदर को ये नहीं पता था, उन्होंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि उनकी जो वैल्यूएबल्स की वो चीट कर जाएंगी उन्हें उनके वैल्यूएबल्स के थ्रू। इंस्टेड शी फेल्ट ग्रेटफुल टू मिसेस डॉर्लिंग, वो ऐसा तो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि वो उन्हें चीट करेंगी, बट शी वॉज ग्रेटफुल थैंकफुल टू मिसेस डॉर्लिंग कि वो उनकी चीज़ें सेव कर रही हैं। Question number 6. What did the narrator recall about her first meeting with Mrs. Darling? नरेटर को अपनी मिसेस डॉर्लिंग के साथ पहली मीटिंग पर क्या याद आया? The narrator saw Mrs. Darling for the first time on the morning after the day she came to know about her. जो नरेटर थी, जब मिसेस डॉर्लिंग को उन्होंने पहली बार देखा on the morning after the day she came to know about her, वो उन्हें तब पता चला जब वो मॉर्निंग में मिली, दिन के बाद। कमिंग डाउन से, जब वो नीचे आ रही थी, द नरेटर सॉ हर मदर अबाउट टू सी समवन आउट, वो डाउनस्टेयर आ रही थी और नरेटर सॉ हर मदर अबाउट टू सी समवन आउट, और उनकी जो मदर थी वो किसी को मिलने बाहर जा रही थी। इट वॉज अ वुमेन, वो एक वुमेन थी, ड्रेस्ड इन अ ब्राउन कोट, जिन्होंने ब्राउन कोट पहना हुआ था, एंड अ शेपलेस हैट, एक ऐसी हैट पहनी थी जिसकी कोई भी शेप नहीं थी, उनकी बैक जो बहुत ब्रॉड थी। शी नॉडेड एंड पिक्ड अप द सूटकेस, उन्होंने नोट किया और अपने सूटकेस को पिक कर लिया था। इट वॉज देयर फर्स्ट मीट विद मिसेस डॉर्लिंग। Question number 7. Why did the narrator return to Marconi Street after a long time? नरेटर मार्कोनी स्ट्रीट पर वापस क्यों आई थी इतने लंबे समय के बाद? The narrator returned to Marconi Street after a long time because in the beginning, after the liberation, she was not interested in all that stored stuff. जो नरेटर थी मार्कोनी स्ट्रीट में लंबे समय के बाद इसलिए आई थी क्योंकि पहले जब लिबरेशन के बाद जो पहले तो उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं था कि जो उनकी चीज़ें हैं वहाँ पे उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। शी हैड लॉस्ट हर मदर, उनकी जो मदर थी वो मर चुकी थी, उनकी डेथ हो चुकी थी। एंड वॉज ऑल्सो अफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड विद द थिंग्स दैट रिमेन्ड एज अ पेनफुल रिमाइंडर टू देयर पास्ट। एंड वो बहुत ज़्यादा डरती थी कि जब वो उन थिंग्स के सामने आएगी तो वो उन्हें पेन ही देंगे, उन्हें याद दिलाएंगे अपने पास्ट के और उन्हें पेन ही देंगे। Here is the question number 8. How did the narrator decide to go back to the things? नरेटर ने कैसे डिसाइड किया कि वो थिंग्स की तरफ वापस जाएंगी? Gradually, when everything became normal again, the bread was of a lighter color. जब धीरे धीरे जब सब कुछ नॉर्मल होने लगा, जो ब्रेड थी वो लाइटर कलर की थी। एंड शी हैड अ बेड टू स्लीप इन, यहाँ वहाँ पे उनके पास एक बेड भी था सोने के लिए सिक्योरली। एंड द सराउंडिंग बिकेम फेमिलियर, जब जो सराउंडिंग थी वो फेमिलियर हो गई थी। अगेन द नरेटर वॉज क्यूरियस अबाउट ऑल द पोजेशन दैट मस्ट स्टिल बी एट दैट एड्रेस दैट हर मदर हैड टॉक्ड अबाउट। वो नरेटर अब क्यूरियस हो गई थी, फिर से उन्हें दिलचस्पी आ गई थी कि जो उनकी चीज़ें हैं जो उनकी मदर ने उन्हें एड्रेस बताया है वहाँ पर होंगी। एंड वेंट देयर टू रीलिव हर मेमोरीज। पहले बिगिनिंग में तो नरेटर को लगता था कि वो उन्हें सिर्फ पेन देगी, बट बाद में उन्हें लगा कि शायद मैं अपनी मेमोरीज को रीलिव कर पाऊँ, सो शी वेंट देयर। Question number 9. Explain. I stopped horrified. I was in a room I knew and did not know. ये इस लाइन को एक्सप्लेन करें। When the narrator went to Mrs. Darling's house the second time, जब दूसरी बार नरेटर मिसेस डॉर्लिंग के घर पर गई, a girl of about 15 let her in, जो एक लड़की उनके सामने जो लगभग 15 साल की थी, उन्होंने उन्हें अंदर आने दिया। When she saw familiar things but arranged differently that lent unfamiliarity to the surrounding, उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें देखी जो उनके फैमिलियर थी, मतलब वो जानती थी उन्हें, पर वो इतनी डिफरेंटली दूसरे मतलब अजीब तरीके से लगाई अरेंज की हुई थी कि उन्हें लगने लगा कि ये अनफेमिलियर टू मी है। शी फाउंड हरसेल्फ सराउंडेड बाय थिंग्स दैट शी हैड वांटेड टू सी अगेन। उन्हें वो चीज़ें मिल गई थी जो वो दोबारा देखना चाहती थी, बट विच रियली अप्रेस्ड हर इन दैट स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर। पर अब उन चीज़ों ने ही उन्हें बहुत ज़्यादा ऑप्रेस कर दिया था, एक स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर दे दिया था। So here's the question number 10. Why did the narrator not want to remember the place? जो नरेटर थी वो प्लेस को याद करना क्यों नहीं चाहती थी?
The narrator had primarily returned for the sake of memories that were linked to the things that had once belonged to her mother. जो narrator थी वो सिर्फ इसीलिए आई थी ताकि वो कुछ memories को relive कर सके जो किसी वक्त पर उनकी मदर की थी और उनके साथ वो कुछ अपनी मतलब पल दोबारा जी सके. However, she realized the objects linked in her memory with the familiar life that she had once lived lost their value as they have been removed and put in strange surroundings. पर जब वो उन्हें देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि she realized जो objects उनके साथ लिंक है, उनकी मेमोरी के साथ लिंक हैं, वो कभी with the familiar life that she had once lived, वो उनके साथ कई वक्त के लिए कुछ वक्त के लिए जिए हैं, पर उनकी अब कोई वैल्यू नहीं रही उनके लिए क्योंकि वो अभी कुछ ऐसे स्ट्रेंज सराउंडिंग में पहुंच गए हैं जिनके साथ वो अनफेमिलियर सा फील कर रही है. So these were all the questions about this chapter. I hope you understand it. So guys, thank you so much for watching. Please like, share, comment and subscribe to my channel. If you have any answer for your queries, please comment down below. Thank you so much for watching.